हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। प्रजापति एजुकेशन अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बेटा हम लोग देख रहे थे कि मैं आपको विगत वर्षों मतलब प्रीवियस ईयर से विशेष क्वेश्चन करा रहा था, जैसे एनटीपीसी, यूपीएसआई और हमारे सीपीयू, ठीक है, एसएससी, सीजीएल। तो आज हम जो है अल्टरनेट डे कंसेप्ट की बात करेंगे। अल्टरनेट डे कंसेप्ट क्या होता है हमारा, किस तरीके से काम करता है और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन की कैसे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जामों में हमारे कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से पूछे गए हैं। मैं अगर बात करूं कि बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने कहा ए जो है 10 दिन में एक कार्य को करता है और बी मेरा कितने दिन में करता है, 15 दिन में। मैंने कहा पहले दिन ए कार्य करने आया, दूसरे दिन बी कार्य करना आया, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। कुछ इस बेस पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, कुल कार्य निकाला। कुल कार्य मेरा 30 आ गया। अब मैंने इनकी क्षमता निकाल ली, वो मैंने आपको सिखाया ही है। ये कितना हो जाएगा 3 बेटा, ये कितना हो जाएगा 2। तो मुझे यहाँ से ये पता लग गया कि ए जो है एक दिन में 3 काम करने वाला है और बी जो हमारा वो एक दिन में 2 काम करने वाला है। ए फर्स्ट डे आया होगा, इसने क्या किया होगा, ए ने हमारे 2 काम और 3 काम किया होगा, और बी सेकंड डे आया होगा, इसने कितना काम किया होगा, 2। तो मुझे यहाँ से एक चीज पता लगी कि पहले दिन कौन आया, ए, दूसरे दिन बी। लेकिन ये अब अभी तक हम क्या करते थे कि साथ में काम करते थे, बट अब साथ में काम नहीं करेंगे, ये एकांतर क्रम में काम करेंगे। अगर मैं एकांतर क्रम की बात करूं तो बारी बारी से, ठीक है। यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा कि पहले दिन ए आया, 3 काम करके चला गया। सेकंड डे हमारा बी आया और ये हमारा 2 कार्य करके चला गया। तो मुझे यहाँ से ये पता लगा कि 2 दिन में मेरा 5 काम हो गया। 2 दिन में मेरा 5 काम हो गया। मुझे कार्य कितना करना था, 30 कार्य को फिनिश करना था। अब 30 कार्य की अगर बात कर रहा है तो अगर मैं ऐसे ही चलूं तो अगले 2 दिन में भी 5 काम करेगा और अगले 2 दिन में भी 5 काम करेगा और अगले 2 दिन में भी 5 काम करेगा और अगले 2 दिन में भी 5 काम करेगा। तो कितना, 2 2 4 6 8 10, और अगले 2 दिन में भी बेटा ये 5 काम करेगा। तो ये कार्य कितना हो गया, 5 10 15 20 25 30। तो हमें पता लगा कि ये 12 दिन कहीं लगा दिए होंगे इसने काम 30 करने में, लेकिन ये हम इस तरीके से नहीं करेंगे। ये तरीका हमारे लिए ठीक नहीं है एग्जाम में, क्योंकि हमें अपना समय मैनेज करना है, कम समय में बेहतर करना है। तो अब देखते हैं हम कि कम समय में बेहतर कैसे करेंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना, चाहे आप उसको ट्रिक समझ लेना या फिर कंसेप्ट समझना, एक बेहतर तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से हम करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि ए जो है एक दिन में 3 काम करके चला जाएगा, सेकंड डे बी आएगा और ये हमारा 2 दिन में काम और 2 काम करके चला जाएगा। अब यहाँ से हमें ये पता लगा कि 2 दिन में इन्होंने 5 काम किया। अब मुझे यहाँ से एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि ये मुझे 30 काम बनाना है। अब मैं अगर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बेटा 30 काम हो जाएगा मेरा। अगर मैं यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मुझे यहाँ से पता लगा कि 12 दिन में मेरा 30 काम हो गया। अब आप लोग बताइए, वो कितना लेंथी था, एक बेसिक था, वो मैंने आपको समझाने के लिए कराया था, बट हमें उससे नहीं करना है, क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो अच्छे लेवल पे आएंगे, आप नहीं समझ नहीं पाओगे और दिक्कतें होंगी। तो इसलिए मैं बेहतर ये तरीका यही है हमारे लिए करने का कि हम चीज़ों को बहुत शॉर्ट कर दें, ठीक है। अब देखा मैंने क्या किया कि मुझे कुल कार्य 30 बनाना था। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि मान लो कुछ काम और होता और वो ऐसे नंबर से गुणा करने के बाद 30 नहीं आता, तब हम क्या करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, हम क्या करते हैं तब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है। ऐसी कंडीशन में बेटा हम सिर्फ ये देखते हैं, या तो हमारा जो कार्य है वो पूरा 30 हो जाए, और अगर 30 नहीं हो रहा है तो एक लगभग उसके आसपास, जैसे मैंने कहा 30 अगर नहीं होता 58 हो जाता, 55 होता, तो एक इस तरीके की वैल्यू बननी चाहिए हमारी। तो हम देखते हैं अभी क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं यूपीएसआई, सीजीएल और एनटीपीसी वगैरह में। इससे बेसिस तो हम आप समझ जाओगे। अभी मैं आगे क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको, ठीक है।
देखिए बेटा यूपीएसआई 2017 में राम और श्याम, राम और श्याम क्रमशः 3 घंटे और 6 घंटे में एक काम पूरा कर सकते हैं। 3 घंटे और 6 घंटे में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि राम शुरू करता है, यदि राम कार्य को शुरू करता है 1 घंटे के लिए, एक घंटे के लिए वे बारी कार्य करते हैं। देखिए ये कह रहे हैं 1 घंटे के लिए बारी बारी से कार्य करते हैं, तो कार्य यूपीएसआई 2017। बेटा थोड़ा सा देखना, मैंने आपको अल्टरनेट डे का जो कंसेप्ट बताया था, यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा देखेंगे हम कि किस तरीके से काम करते हैं हम लोग। राम और श्याम 3 घंटे और 6 घंटे में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि राम कार्य को शुरू करता है और 1 घंटे के लिए वे बारी बारी से कार्य करते हैं, तो कार्य हमारा कितने दिन में समाप्त होगा। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ राम की। राम और श्याम 3 घंटे और 6 घंटे। मैंने सबसे पहले आपको एक चीज सिखाई थी कि हमें कुल कार्य निकालना होगा और इनकी एफिशिएंसी निकालनी होगी, कार्य क्षमता। तो यहाँ से कुल कार्य बेटा हमारा कितना हो गया 6। अगर मैं बात करूं इनकी कार्य क्षमता की, तो बेटा कितनी होगी 2 और इसकी होगी 1। तो यहाँ से हमें यह पता लग गया राम की कार्य क्षमता हमारी 1 दिन में 2 कार्य करने की है। और बात करूं मैं श्याम की बेटा, तो श्याम की जो है 1 दिन में 1 कार्य करने की क्षमता है। अब यहाँ से हमें देखना है कि ये कह रहा है कि वो बारी बारी से काम करते हैं, बारी बारी से बनता है अल्टरनेट डे। तो अल्टरनेट डे की मैं बात करता हूँ बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना। तो पहले दिन फर्स्ट डे कौन आया होगा, राम आया होगा और ये 2 काम करके चला गया होगा। फर्स्ट डे नहीं, फर्स्ट घंटे में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये घंटे को इन्हें मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट आवर कौन आया होगा, हमारा राम आया होगा और ये 2 काम को फिनिश करके चला गया होगा। सेकंड आवर कौन आया होगा बेटा, हमारा सेकंड आवर हमारा श्याम आया होगा और 1 कार्य को फिनिश करके चला गया होगा। अब मुझे यहाँ से ये पता लगा कि 2 घंटे में 3 कार्य को इन्होंने फिनिश कर दिया। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, या तो मैं इसको ऐसे निकाल लूं कि कैसे, कि मुझे यहाँ से पता लग गया 2 घंटे में 3 काम होता है, 6 काम था, मुझे पता लग गया 4 घंटे में हो जाएगा। बट लेकिन आप यहाँ तक, ये बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ तक आप कर सकते हैं। आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मुझे काम, या तो मेरा काम 6 हो जाए, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, या फिर उसके आसपास रहे। तो बेटा अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम कितना हो जाएगा 6। जब मैं अगर इधर यहाँ से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यहाँ भी 2 से करूंगा, तो ये 4 दिन में बेटा हमारा 6 काम फिनिश हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये समझ में आया होगा। देखते हैं हम आगे किस तरीके से और क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
देखिए बेटा, अब मैं बात करता हूँ एबीसी। अब मैं बात करूंगा कि तीन लोग अगर आएंगे तो कैसे काम करेंगे। देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। ए बी सी किसी काम के हिस्से को अलग अलग, ए बी और सी किसी काम के हिस्से को अलग अलग क्रम था 8 दिन और 12 दिन, 8 दिन और 24 दिन, 12 दिन और 8 दिन और 24 दिन कर सकते हैं। बे काम के पूरा होने तक बारी बारी से काम करते हैं। बे काम के बारी बारी से काम करते हैं। जैसे पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। तो मैंने कहा तीसरे दिन सी, तो कार्य समाप्त यूपीएसआई 2017। देखते हैं बेटा यहाँ पर क्या कर रहा है। अभी तक हमने 2 दिन वाला कंसेप्ट सीखा, हम 3 दिन देखते हैं 3 दिन में कैसे काम करता है। यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पुटअप किया गया है। एबीसी किसी काम के हिस्से को अलग अलग क्रमशः 12 दिन, 8 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक काम को पूरा होने तक बारी बारी से काम करते हैं। जैसे पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी। तो कार्य जो हमारा कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा देखने वाली बात यहाँ पर ये है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना कि क्या बोलते हैं। मैंने कहा ए, बी और सी, ए कितने दिन में कर रहा है 12, बी कितने दिन में कर रहा है 8 और ये कितने दिन में कर रहा है 24। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, कुल कार्य निकालना होगा, फिर इनकी कार्य क्षमता निकालनी होगी, तभी मैं आगे क्वेश्चन को कर पाऊंगा। देखते हैं कुल कार्य की अगर मैं बात करूं तो 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 12 का भी मल्टीपल है, 8 का भी और 24 तो है ही। ठीक है, यहाँ से मैं बात करता हूँ, ये कितना होगा 2, ये कितना हो जाएगा बेटा 3 और ये कितना हो जाएगा 1। मुझे यहाँ से ये पता लग गया कि एक ए जो हमारा है वो एक दिन में 2 काम करता है, बी हमारा जो है वो एक दिन में 3 काम करता है और सी की मैं बात करूं तो एक दिन में 1 कार्य करता है। अब यहाँ से मुझे पता लगा फर्स्ट डे कौन आया होगा, फर्स्ट डे हमारा ए आया होगा और ये 2 काम करके चला गया होगा। सेकंड डे हमारा कौन आया होगा, बी आया होगा और ये हमारा 3 काम करके चला गया होगा। और थर्ड डे हमारा कौन आया होगा, मैं अगर बात करूं थर्ड की तो थर्ड डे सी आया होगा और ये हमारा 1 काम करके चला गया होगा। मुझे यहाँ से ये पता लग गया कि इन्होंने 3 दिन में काम कितना किया होगा। मैं बात करूं 3 दिन में तो 3 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा, 6 कार्य किया होगा। मुझे 24 काम कराना था। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि मुझे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है इनकी, ये या तो ये कार्य मेरा 24 हो जाए, इसके बराबर हो जाए, और अगर इसके बराबर भी ना हो तो अप्रोक्स लगभग उसके आसपास रहना चाहिए। तो यहाँ मैं अगर 6 की 4 से गुणा कर दूं बेटा, 4 सिंह 24 तो मेरा 24 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ अगर 6 की 4 से गुणा करता हूँ तो मुझे यहाँ भी 3 की 4 से गुणा करनी होगी। तो मुझे यहाँ से पता लग गया कि ये काम मेरा 12 दिन में समाप्त हो जाएगा।
मैं आशा करता हूँ कि ये आपकी समझ में आया होगा। एक बेहतर कंसेप्ट के साथ मैं आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस लाता रहूँगा, बस आप लोग थोड़ा मेरा साथ बनाए रखना। मैं चाहता हूँ कि आपको एक बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करा सकूँ मैं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, गुड डे, बाद फिर मिलेंगे हम।